एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स इस दुनिया में। जितने भी फादर्स हैं, मेरे फादर्स, सबके फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। सो सबके फादर्स बहुत ही खुश रहे, हेल्दी रहे, अच्छे रहे। सो यही दुआ मांगूंगी हमें हमेशा, क्योंकि फादर एक ऐसे कैरेक्टर है, ऐसे रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। जब वो रहते हैं तब उनकी वैल्यू नहीं समझ में आती, जब वो चले जाते हैं छोड़ के तब उनकी वैल्यू समझ में आता है। क्योंकि हम सब माँ का सेक्रीफाइसेस, माँ की ये वो सब को ज़्यादा हाईलाइटेड करते हैं रदर एक फ़ादर की सेक्रीफाइसेस को। बट फादर एक ऐसे इंसान है जो साइलेंटली आपको प्यार करते हैं, एंड जब वो नहीं रहते हैं तब समझ में आता है कि हाँ, हमने क्या खो दिया है लाइफ में। सो लाइफ में सबको ही खोना ही है, सबको, माँ को, पापा को, सबको ही एक दिन जाना ही है लाइफ से। बस वही है कि जितना टाइम आप उनके साथ रहेंगे, आपके लाइफ में जितने टाइम तक वो लोग रहेंगे, समझिएगा कि आपकी लाइफ में सब अच्छा टाइम है, ठीक है ना। क्योंकि पहले के ज़माने में भी लोगों के पास जितना वक्त था, हमारे पास भी उतना ही वक्त है। लेकिन हमारी टाइम की जो वेस्टिंग है, हम टाइम को इतना वेस्ट करते इतने चीज़ों के पीछे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, हम टाइम तो बिताते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं बिताते हैं। घूमने भी लेके जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देते हैं पेरेंट्स को जब हम पैसा कमाने लगते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो गैपिंग है ना, बॉन्डिंग, वो कहीं ना कहीं डे बाई डे वो मिसिंग होता जा रहा है। वो चाहे आप सोशल मीडिया पे कितना भी आप दिखाएं, बट इन रियल लाइफ हम सब लोग हम जानते हैं कि कितना मिसिंग है हर एक रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंग, सो आज का वीडियो मैं उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अकेले रहने की आदत हम सबको एक एडिक्शन की तरह हो चुका है। कि आजकल आपको सभी, ज़्यादातर लोगों में आप देखेंगे कि आइसोलेटेड है। कि कोरोना के टाइम पे हम लोग जेन्युइनली आइसोलेटेड थे, घर पे एकदम सब लोग रहते थे, सब लोग मिल के एक साथ रहने की मौका मिला था। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ हो चुका है हमारे सबका, वो है कि हम सब लोग इतना आइसोलेटेड हो चुके हैं, हम सब लोग इतना अकेले में रहने में इतना कंफर्ट ढूंढ ले रहे हैं कि सबको लग रहा है कि यार नहीं यार, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेली ज़िंदगी बिता लूँगी, मैं अकेली ज़िंदगी बिता लूँगा, ठीक है ना। सो ऐसा हमारी सोच हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं भी अनमैरिड हूँ, ठीक है, मेरा भी ऑब्वियसली शादी की एज तो हो ही चुका है। सो जो भी एनी हाउ वो अभी तक हो नहीं रहा है, या पता नहीं कब होगा, सो गॉड नोस। बट मैं इस तरीके से नहीं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि हम मेरी एज में जो लोग भी अभी है, इनफैक्ट मेरे से जो छोटे भी है या मेरे से जो बड़े भी है, जिनका भी शादी नहीं भी हुआ है, सबका भी आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि ना भाई अकेले रहना है यार, शादी वादी नहीं करनी है, अकेला रहना। अकेले में ही इतना कंफर्ट ढूंढ चुके हैं हम सब लोग। बट हम अकेले नहीं रहते। अकेला जो लोनलीनेस बोलते हैं उसको हम तब कह सकते हैं जब हम कोई भी फ़ोन, कुछ भी गैजेट्स के बिना हम रह पाएंगे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैं अकेले में ही बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ, मैं अकेले में ही बहुत खुश हूँ। लेकिन हम अकेले कहाँ रहते हैं? हम बिना फ़ोन के एक सेकंड नहीं रह सकते। हम बाथरूम में भी जाते हैं तो फ़ोन लेके जाते हैं, ठीक है, काम भी करते हैं, जब मौका मिलता है फ़ोन को ही चेक करते रहते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठे हैं तो दोनों एक अपने अपने फ़ोन पे ही देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, यही है। बट हम अकेले कहाँ हैं? हम अकेले सच नहीं है। हम अपने फ़ोन, जो लोग भी अकेले रहते हैं, अपने अकेले लाइफ में रहते हैं, शादी नहीं किया है, जो भी है, वो अपने फ़ोन के साथ वो अपने फ़ोन के साथ शादी कर लिया है बहुत दिन पहले, ठीक है ना। अकेले महसूस होता है तो हम तुरंत फ़ोन में कोई वीडियो देख लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख ले रहे हैं, किसी की कोई फ़ोन में कुछ भी देख ले रहे हैं, मूवी देख ले रहे हैं, सीरीज़ देख ले रहे हैं। तो इससे हमारा अकेलेपन जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर सो जाते हैं। सो हम अकेले तब तक नहीं फील करेंगे जब तक हम खुद के साथ खुद का जो टाइम एक्चुअल में है, विदाउट एनीथिंग, जब स्पेंड करने लगेंगे, तब तक हम अकेले नहीं फील करेंगे। ये जो अकेलापन की जो दौड़ा पड़ रहा है ना आजकल, जो हम अकेले हैं, बहुत खुश है, बहुत ठीक है, ये कोई अकेलापन नहीं है, ये आइसोलेटेड है, ये एक डर है, ये एक फियर है कि यार किसी के साथ मुझे नहीं जुड़ना है, मुझे किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, मुझे किसी की लाइफ में मुझे खुद को बांधना नहीं है। एक फियर है हमारे अंदर है कि हर एक रिलेशनशिप, क्या ही होगा, शादी करके सब तो डिवोर्स ही हो जा रहा है, क्या ही ज़रूरत है, कुछ दिन बाद जब अलग ही हो जाना है। तो नेगेटिविटी इतने ज़्यादा, इतना फियर हमारे अंदर है, इतना कंफर्ट हो चुके हैं हम सिंगल रहते रहते कि हम सबको, ज़्यादातर लोगों को बात देखेंगे नहीं यार, मैं अकेला रहना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, कमिटमेंट एंड वो चीज़ ही ख़त्म हो चुका है लोगों के अंदर। सो ये एक बहुत ही अजीब सा एक टाइमिंग शुरू हो चुका है। आई थिंक
ये और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट्स वाई इतना मेंटल हेल्थ, मैं पहले इतना मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है बढ़ता जा रहा है। लोगों में अंदर शांति नहीं है, सब कुछ है लाइफ में लेकिन शांति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। अकेला, एक्चुअल में हम अकेले हमारे अंदर इतना खालीपन है, हमारे अंदर इतने बैगेजेस है, इतना खालीपन है कि एक्चुअल में हम बहुत अकेले हैं। बट ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। ह्यूमन इंसान कभी अकेले नहीं रह सकता, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। हर एक का एक नेचुरल टाइमिंग होता है, नेचुरल हर एक का एक फेजेस रहता है लाइफ में। तो वो सब कुछ जो नेचुरल साइकिल है वो आज सब कुछ ब्रेक हो जा रहा है। कोई कुछ भी नेचुरल नहीं है अब, ठीक है ना। हर एक चीज़ जो नॉर्मल था वो सब कुछ अब एबनॉर्मल होता जा रहा है, ठीक है ना। हर एक पैटर्न बदलता जा रहा है लाइफ का। हर एक टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे जो होता था वो अभी नहीं होता है। तो हर एक चीज़, कुछ भी चीज़ अब नेचुरल नहीं हो रहा है, सब कुछ अननेचुरल वे में, सब कुछ एबनॉर्मली सब कुछ हो रही है। सो दैट्स वाई ये सब कुछ हमारे अंदर, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम कहीं ना कहीं, हम सब लोग इतने सब में इतना इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें कि हम लोग जाने अनजाने में बहुत ही खुद को अकेले महसूस करते हैं। बट ये फ़ोन की वजह से, सोशल मीडिया, ये सब कुछ की वजह से हम वो अकेलेपन को कुछ टाइम के लिए हम तो हटा तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर वो खाता चला जा रहा है। हम अपने आप को आप से दूर होते जा रहे हैं ना। सोशल मीडिया की वजह से ये हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने आप से कि उसकी कोई हद नहीं है। हम इतने खुद से खुद अलग हो चुके हैं धीरे धीरे करके, खुद से कितना दूर हो जा रहे हैं। तो बाकी लोगों से तो बहुत दूर की बात, हम खुद से ही इतना दूर हो जा रहे हैं तो दूसरों से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे फॉलोअर्स तो बहुत है, फ्रेंड्स भी बहुत है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में हम देखेंगे कि यार एक दूसरे का खबर तक लेने का आजकल मन नहीं करता है। यार क्या ही खबर है, सब ठीक ही है यार। किसी का स्टेटस देख के बस इस रिस्पॉन्स कर दो, स्टेटस पे दे दो कुछ भी हो, ठीक है, फेसबुक में दे दो कुछ भी हो, बस ऐसा हो रहा चल रहा है। तो कम्युनिकेशन, जो वो बॉन्डिंग, जो है बातचीत, सामने से मिलना, वो सब कुछ मिसिंग होता जा रहा है। सो मुझे कभी कभी तो बहुत डर लगता है कि हम लोग एक 90s के है, इसलिए हम लोग वो दिन भी देख चुके हैं जब फ़ोन कुछ नहीं था। लेकिन आने वाले जनरेशन में, अभी के जनरेशन, जो बच्चे जो भी बड़े हो रहा है, पर रोबोटिक है पूरे, उनके अंदर कोई इमोशंस कुछ नहीं है। दे आर लाइक, बोलते हैं ना धीरे धीरे के एलियंस आ जाएंगे इस दुनिया में। तो वही कि उसी की एक ये जनरेशन चलता जा रहा है कि एलियन का ज़माना आ जाएगा बहुत जल्दी, सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, कोई इमोशंस नहीं, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अकेलापन, देखो अकेलेपन से अगर आप खुश हैं, आप शांति महसूस करें, दैट्स ओके। बट अगेन वही बात है, हम अकेले कहाँ हैं? हम अपने फ़ोन के साथ तो है, हम अपने गैजेट्स, जो भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, फ़ोन, लैपटॉप हो, टैब हो, कुछ भी हो, उसके साथ रहते हैं। उसको अकेलापन आप नहीं बोल सकते। उसके बिना आप अगर ऐसा तो देन आप कह सकते हैं कि हाँ मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ, मैं खुद की कंपनी जो है वो बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, तब आप बोल सकते हो। लेकिन आप खुद के साथ कहाँ है? हम खुद के साथ कहाँ हैं? हम अपने फ़ोन के साथ हैं हर वक्त, ठीक है। हम किसी के साथ बैठे भी हुए हैं तो फ़ोन के साथ ही लगे पड़े हुए हैं। बस ये मुझे बहुत गंदा चीज़ लगता है ये चीज़, किसी के साथ बैठे, स्पेशली जो कपल में देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं है, कम्युनिकेशन गैप। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप। हर एक रिलेशन में इतना गैपिंग कम्युनिकेशन का। बट आजकल आप देखेंगे कनेक्ट होना कितना आसान है, एक मैसेज, एक वीडियो कॉल, कितना आप एक सेकंड में आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन इतना कनेक्शन लेस है कनेक्शन, इतना कनेक्शन लेस है हर एक कनेक्शन कि कनेक्ट तो हो जा रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन हर एक कनेक्शन डिस्कनेक्टेड है माइंड से। बिकॉज हम अपने माइंड से डिस्कनेक्टेड है तो दूसरों के माइंड के साथ कैसे जुड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि यार के साथ टाइम बिताओ यार लाइफ में, मैंने डेली 15 से 20 मिनट एटलीस्ट मिनिमम, बिना फ़ोन के, बिना कुछ के अपने साथ टाइम बिताओ। अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो, कॉन्शियस ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, बस अपने साथ टाइम स्पेंड करो। सोशल मीडिया के दिखावे से कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रही हूँ अपने लाइफ का, अपने पेरेंट्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो सब दिखा के कुछ नहीं होगा यार। मैं खुद पता है, मेरे भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, बट आई एम लकी कि मैं उनके साथ हूँ, वो दोनों मेरे साथ है, झगड़ा होता है, प्यार भी है, सब कुछ है। बट आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम, कि मैं कोशिश करती हूँ कि उन दोनों से कनेक्ट होना, बट इट्स नॉट सो ईजी, ठीक है ना। बिकॉज जनरेशन गैप ऑब्वियसली एक बात है, उन लोगों के लिए बहुत कुछ ये सही है, गलत है, लेकिन हमारे लिए आजकल ये कि कुछ सही गलत कुछ नहीं होता है,
ठीक है ना। तो उन लोगों में वो चीज़ें हैं थोड़ा क्या बोलते हैं पुराने ख्याल के, तो सब कुछ तो आर्गूमेंट होता रहता है, लेकिन कनेक्शन और कम्युनिकेशन जो मेरे साथ होती है उन दोनों का, आई थिंक चाहे झगड़ा भी हो लेकिन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं तो हो तो रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल तो लोग झगड़ा तो दूर की बात है, बात तक करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। वही ना, मैं हर एक इंसान अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के सबके साथ घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट पे लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी के साथ किसी का आपको देखेंगे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। सब लोग अपने अपने फ़ोन में ही फंसे पड़े हुए हैं, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी दिखावा है ना वो सोशल मीडिया पे बस वो दिखावा है, चलता रहता है। नॉर्मल लाइफ आप उनके रियल लाइफ में जाके जब देखेंगे ना कि दोनों इंसान को या फैमिली को, देखेंगे कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादातर। मैं हर एक की बात नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में। तो क्या फ़ायदा उस सब चीज़ों का। अब दिखावा मत करिए, बट रियल लाइफ में आप उतना ही कनेक्टेड अपने खुद के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ रहिए। वो सबसे अल्टीमेट पीस है अपने लाइफ का। चाहे झगड़ा भी करिए या कनेक्टेड तो है, कम्युनिकेशन तो हो रही है एटलीस्ट। एक दूसरे की आर्गूमेंट भी तो सुनने की टाइम है हमारे पास, वो भी तो नहीं है आजकल। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, हस्बैंड वाइफ ब्लॉक कर दे रहे दूसरों, पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक कर दे रहे, भाई बहन ब्लॉक। अरे ब्लॉक ब्लॉक ये सब खेला अभी सब बच्चों के खेल है, ब्लॉक कौन करता है यार। आई डोंट नो ये कैसा ज़माना आ जा रहा है, इतना डिस्कनेक्टेड है हम लोग एक दूसरे से। ना फेसबुक में कितने लोग हैं जिसको हम लोग कितना टाइम पहले जानते थे, लेकिन बात नहीं होता है। बात भी होता है कि मैंने ऐसा भी देखा है लोग कि किसी को मैंने पूछा कि कैसे हो, तो कॉलेज की एक फ्रेंड था, तो मैंने पूछा कैसे हो तुम, बोला कि अच्छा हो। उधर से वो पूछा भी नहीं मुझे कि तुम कैसे हो, पूछने के लिए क्या पैसा लगता है क्या। लेकिन ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो एक नेचुरल वो चीज़ भी लोग खो दे रहे हैं कि अरे तुम भी कैसे हो, ये भी पूछने के लिए लोगों के पास इच्छा नहीं है, टाइम नहीं है। बट आप उनके प्रोफाइल में जाके देखेंगे भर भर के पोस्ट दे रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, स्टेटस लगा दे रहे हैं, फेसबुक में दिखा रहे हैं अटेंशन पाने के लिए, कुछ भी बड़े बड़े बातें पैराग्राफ जो है लिख रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में देखेंगे कितना डिस्कनेक्टेड है, पूरी ही डिस्कनेक्टेड है खुद के साथ स्पेशली, तो दूसरों के साथ तो छोड़ ही दीजिए। फिर बोलेंगे इसका दोष उसका दोष, दुनिया ही खराब, ये ज़माना ही खराब, लोग खराब, सब कुछ खराब। अरे खराब कुछ नहीं होता है, ये जो भी हो रही है ना इस दुनिया में अभी, इस सब कुछ हमारी ही क्रिएशन है, हमारी थॉट्स। कोई सोचा होगा, उस सोच से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई होगी एंड वही चल रहा है। सब कुछ हो रही है हमारी थॉट से, किसी ना किसी ने सोचा होगा, उसी वजह से ऐसे हो रहा है, चाहे वो हमारे लाइफ में ही सही, चाहे इस दुनिया में सही, कुछ भी कहीं पर। सो अकेलापन को एंजॉय कीजिए, ठीक है ना, एक्चुअल अकेलापन को, ना कि फ़ोन को लेकर अकेलापन को एंजॉय नहीं कीजिए, उसको अकेलापन नहीं बोलते। और अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लोग अकेले रहने में कोई खुशियाँ नहीं है, हम ह्यूमन हैं, हम अकेले रह ही नहीं सकते। हम सबको इंसान की ज़रूरत है। सबसे एक ही चीज़ भगवान ने हम सबको दिया है, वो है प्यार करना, प्यार करने की ताकत। वो एक ही चीज़ दिया है भगवान ने, और भगवान ने भी यही बोला कि प्यार ही अल्टीमेट है, प्यार से तुम दुनिया जीत सकते हो। बट नफ़रत कहिए, बाकी सब कुछ नेगेटिव चीज़ें हम लोगों की क्रिएशन है। प्यार ही है जो ईश्वर ने हम सबको दिया है, लेकिन समय के साथ साथ जनरेशन वाइज उस सब वो खो दे रहे हैं हम। आई डोंट नो हाउ, बट ये खो दे रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। खुद से तो प्यार कीजिए ही, और खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप दूसरों के प्यार करने के लिए इच्छा रखेंगे, तभी आप खुद को प्यार कर पाएंगे। सो कनेक्शनलेस कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से कनेक्ट हो जाइए बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे आप सबसे कनेक्ट हो जा रहे हैं, और सब लोग आपसे भी कनेक्ट होना चाहेंगे, बिकॉज यू ऑल आर वे ह्यूमन बींग्स। तो हम नेचुरली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सबको प्यार चाहिए लाइफ में। सो अकेलापन को एंजॉय कीजिए, बट अकेले रहने में कोई मज़ा है नहीं। हम सब चाहते हैं लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान रहे जिसके साथ हम खुल के एटलीस्ट बात तो कर सकें। आप अकेले रह के ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर ना, कोई मोक्ष नहीं पा जाओगे। सो जो नेचुरल है, उस नेचुरल को, चीज़ों को अगर हम ना पाए अपने लाइफ में, तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है लाइफ में। बट वही नेचुरल चीज़ें को ही हम इतना अननेचुरल कर दे रहे हैं लाइफ में कि हम फंसते चले जा रहे हैं, दिन बोलते जा रहे हैं लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होता है। लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर प्रॉब्लम हमारे द्वारा क्रिएट हो रही है। लाइफ तो लाइफ है, लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम कभी हो सकता है क्या, लाइफ कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, आई होप आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो।
अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।